प्रिय भक्तों, आज हम अहोई अष्टमी के व्रत की कथा कहने जा रहे हैं। इस साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जा रहा है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। यह व्रत सभी महिलाएं अपने संतान की सलामती के लिए रखती हैं ताकि उनका भविष्य अच्छा हो और वो जीवन में अच्छी तरह से आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें। अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाऊ का बच्चा मर गया। शाऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होते ही 7 के दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय शाऊ माता की सहेली है। वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई झगड़े करती रहती हैं। आज देखा जाए कि कौन मेरा सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है? मांग, क्या चीज़ मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, शाऊ माता तुम्हारी सहेली है और शाऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? वह बोली कि 7 समुंदर पार शाऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों जनों को शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिन बाद आई। शाऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। शाऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि मुझे वचन दो तो मैं बताऊं। शाऊ माता बोली, ये वचन उकतो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब शाऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे बहुत ठगा। मैं तेरी कोख
खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी। तू 7 उजमण करियो, 7 होई माता मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमण करे, 7 कढ़ाई करी। इधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख कर आओ आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो होई मांड रही है, खूब उजमण हो रहा है। फिर दौरानी जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन श्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब श्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। श्याऊ माता जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते कि सुनते कि हुंकारे भरते कि अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो अहोई माता की।